तो चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। ऐसा है कि मोदी जी की शख्सियत देश के, पार्टी ही नहीं, देश की एक शख्सियत, सबसे ऊंची शख्सियत बने हैं। और मोदी जी दुनिया में भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। और हमारा ये सौभाग्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के रचे बसे और उसके वो एक सिपाही हैं। तो अब चुनाव कोई भी हो, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उनका उस काम में लगना स्वाभाविक है। और आपको पता है कि प्रशासन में भी जितनी रुचि लेते हैं उतनी ही रुचि वो संगठन में भी लेते हैं। तो वो संगठन की दृष्टि से काम को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। तो जब भी चुनाव आता है उनके लायक जो काम होता है उसको बखूबी निभाते हैं, अच्छे से निभाते हैं और उसके चलते पार्टी को ताकत मिलती है। सरकार बनने में पहले कहते थे प्रचारक से नरेंद्र मोदी, प्रचारक से प्रधानमंत्री जी, अब कहते हैं प्रधानमंत्री से धर्म गुरु, आध्यात्म गुरु। ये नया अवतार उनका पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला, जो बहुत पॉपुलर हो रहा है। आप क्या सोचते हैं उनका जो एडिशनल ये नहीं, देखिए वो आध्यात्मिक रुचि उनकी तो शुरू से थी। वो तो घर छोड़ करके अध्यात्म के उस यात्रा में बहुत कम लोगों को पता है और वो बोलते भी अपने से इन विषयों के बारे में कम है। लेकिन जो जानकारियां मिलती हैं वो उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से लेकर के कई धाम और कई गुरुओं के संसर्ग में रहे। फिर कोई गुरुजी ने उनको ये बताया कि तुम संन्यास लेने के लिए नहीं हो, बल्कि तुम समाज को परिवर्तन करने के लिए अपने आप को लगाओ और समाज में काम करो और वही तुम्हारे लिए तपस्या है। ऐसा करके उन्होंने कहा था। तो वो वापस आकर के उन्होंने वो बाद में प्रचारक बन गए और प्रचारक बन करके उन्होंने काम किया। फिर उनको राजनीतिक क्षेत्र मिला, फिर उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाया और तीव्र गति से वो बढ़ाते चले गए। उसको वो तीव्र गति से आगे ले गए उस राजनीतिक दृष्टि से। जहां तक इसलिए अध्यात्मवाद तो उनमें बसा हुआ है। आज जब वो प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो हमारी जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्ष को भी वो मजबूती से रखने का प्रयास करते हैं। और क्या हुआ कि इस देश में सेक्युलरिज्म की गलत धारणाएं का मतलब ये बन गया कि सरकार हमारी संस्कृति की रक्षा करना ये सरकार का काम नहीं है। और ऐसा है नहीं, संस्कृति की रक्षा करना भी हमारा काम है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। तो जो भी हमारी धरोहर है उसकी वहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हों, वहाँ की व्यवस्थाएं उचित हों, उनको आगे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों में उनका विशेष रुचि रहती है। तो शायद उसको लोगों ने धर्मगुरु के रूप में देखा होगा या, लेकिन वो राजनीति में भी रहते हुए एक तपस्वी के रूप में उन्होंने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है।